डियर गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स, वेलकम सभी का कैलेंडर के सेकंड पार्ट में। आज हम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट सेशन पढ़ा था। आज कैलेंडर का, रीजनिंग का, कैलेंडर का सेकंड सेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो हमने लास्ट में किए थे वो आपको याद होने चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम आज का लेक्चर जो आगे कंटिन्यू। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने ये वाला लास्ट वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाके पिछले लेक्चर जरूर पढ़ें, ताकि आप पिछले लेक्चर से जो है वो कंसेप्ट अगर मिल जाए तो इस क्वेश्चंस को आप इनको निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस दिया जा रहा है, बोल रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑन जून 1952। अब देखो, बोलता है जून 12 जून 1752। आज से लगभग अगर बात करें 250-300 साल पुराना दिन बोल रहा है। कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अब देखिए, इसको निकालने के लिए सिंपल अगर बात करें, डेट कितनी है? 12, ठीक है। जून, अगर याद होगा उस दिन मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में ये दिया गया था इस मंथ के कोड, तो 033614625 ये है मंथ के कोड। तो आपको अगर याद होंगे जून में, आप बता सकते हैं इसका आंसर, तब तक आप निकाल कर भी बता सकते हैं। ये देखो, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो हमारे पास कोड क्या बन रहा है? 4 बन रहा है, क्योंकि ये जो है ये मंथ के कोड हैं जो आपको जो है वो लर्न करने हैं। तो ये कोड होते हैं 033614625 तो मंथ आ गया जून। अब जून हमारे पास जो है वो होता है, कौन सा महीना होता है? छठा महीना होता है, 6th मंथ होता है। तो आंसर आ गया 4। 17, अब 17 अगर हम बात करें, जैसे मंथ के बाद एक फॉर्मूला आपको दिया गया था जिसमें हमारे पास क्या था? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, ये कोड हमने दिए थे, और डिवाइड बाय 7, इसका निकालना क्या है? जो रिमाइंडर बच जाता है। अब देखिए डेट कितनी है? 12, तो हमने लिख दिया डेट का 12। उसके बाद आया मंथ है जून, और जून का कोड हमने ले लिया, क्या आया? 4। उसके बाद आ गया ईयर। अब ईयर की बात करते हैं तो कौन सा है? 52 ईयर हमने ले लिया। उसके बाद आता है लीप ईयर। तो लीप ईयर की जब हम बात करते हैं तो उस दिन भी बताया था लीप ईयर कैसे निकालते हैं। ईयर को डिवाइड कर दो 4 से, ईयर डिवाइडेड बाय 4, 4 1 बचा 2, 4 3 12। तो ईयर कितने आए? 13, तो हमने लिख दिया 13 प्लस, सभी को ईयर निकालने आ गया है कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। एनी ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो आज हमारे पास ईयर 52 थे, 52 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 13। तो अब आ जाता है सेंचुरी। सेंचुरी में मैंने लास्ट में आपको कोड बताए थे 6420। आज मैं इसमें आपको क्लियर करूंगा कि ये कोड कैसे रीड किए जाते हैं। तो फिलहाल जो 17 का कोड हम लेंगे वो आ जाएगा आपका 4। कैसे लिया, अब इसको बारे में हम आपको बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देते हैं, और कमेंट में नीचे बताइए कुछ के बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी भी कोशिश कीजिए कि इसको कैसे निकालते हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो हमारी पढ़ी थी। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है, आप पीछे जाकर पहले लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था। तो चलिए, टोटल हमारे पास कितने बन जाते हैं अगर बात करें तो बताइए कितने हैं टोटल। देखो 12 4 16, 16 और 52, तो ये बन जाते हैं। 52 में 10 करें तो 62, 6 करें तो 68, 68 72, 72 83, 83 और 86, ये हमारे पास क्या बन गया? 86। अब 86 को डिवाइड कर देते हैं 7 के साथ, और हमें चाहिए क्या? रिमाइंडर। चलिए, क्या रिमाइंडर हमारे पास बनता है एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देखो डेट हमारे पास कितनी है? 12। मंथ कितना है? मंथ का कोड लिया 4। फिर ईयर का हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 52। फिर लीप ईयर हमारे पास आ गए कितने? 52 डिवाइड बाई 4, और उसके बाद आ जाता है
हमारे पास सेंचुरी, और सेंचुरी का अभी मैं आपको क्लियर करूंगा सेंचुरी का कोड कैसे लिया जाता है। फिलहाल हमने ले लिया सेंचुरी का कितना 4। अब प्लस किया, देखो 12, ये 52 और 4 करें 56, 56 और 10 करें 66 और 2 68, 68 10 करेंगे तो 68 और 10 78, 78 में 3 कर देंगे हम तो हमारे पास बन जाते हैं कितने 78, 81, 81 और 4 करेंगे, सॉरी 85 बन रहा है हमारे पास। कितना बन रहा है 85, टोटल हमारे पास बन रहा है 85। 85 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 का 7 बचा हमारे पास 115, 7 टू द 14, 7 टू द 14 हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 1 आया। अब 1 का मतलब होता है, आपको याद होगा संडे का मतलब है 0 तो मंडे का मतलब है 1, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है इसका ए पार्ट, दैट इज मंडे। अब सभी को वे भी ये समझ आया होगा, अगर नहीं तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा संडे से शुरू करना है, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे का कोड होता है 2, वेडनेसडे का कोड होता है 3, थर्सडे का कोड होता है 4, फ्राइडे का होता है 5, सैटरडे का होता है 6, तो हमारे पास आया 1, 1 मतलब मंडे। अब यहां पर जो है वो मेन हमारे पास रह जाता है कि ये जो हमने सेंचुरी का कोड किया है इसको कैसे कवर करते हैं सेंचुरी का कोड। तो चलिए सेंचुरी का कोड के बारे में थोड़ी सी आपसे हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि सेंचुरी का कोड कैसे लिया जाता है। देखिए सबसे पहले सेंचुरी को 4 ही कोड रखे हुए हैं सेंचुरी। अब सेंचुरी को आपने पहले समझना होता है सेंचुरी कौन सी होती है। जैसे 1752 हमारे पास क्वेश्चन दिया जा रहा है 1752, तो ये हमारे पास है 12 जो है ये है डेट, जून ये है मंथ, ये है ईयर और ये होती है सेंचुरी। अब सेंचुरी का कोड हमारे पास है 6420। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, जैसे हर 4 साल में लीप ईयर आता है ऐसे ही हर 400 ईयर में लीप सेंचुरी आती है, 400 ईयर में लीप सेंचुरी आती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि हम ईयर को कैसे निकालते हैं, कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, ऐसे ही कोई भी सेंचुरी जो 4 से डिवाइड होगी वो लीप सेंचुरी होती है। अब जैसे इधर देखो, और जो लीप सेंचुरी होगी उसका कोड होता है हमारे पास 6। जैसे लीप सेंचुरी का कोड याद रखना, लीप सेंचुरी जो होती है उसका कोड 6 होता है। अब देखिए हमारे पास हमने निकालना था 17 का। अब देखो 17 से अगर हम पहले देखें तो 17 से पहले लीप सेंचुरी हमें मिल रही है 16, इसका मतलब ये हो गया 16 का कोड था 6, तो 17 का कोड आएगा 4, 18 का कोड आएगा 2 और 19 का कोड आएगा 0। अब 19 के बाद फिर सेंचुरी रिपीट होगी, 19 के बाद फिर 20, 20 मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी तो 20 का कोड फिर आ जाएगा 6। ऐसे ही किसी भी सेंचुरी का कोड निकालना है तो आपने उससे पहले लीप को ढूंढना है, और लीप का कोड हमारे पास क्या होता है 6 होता है। आगे फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से इसको समझ लेना। वीडियो को जैसे अगर जल्दबाजी किसी को नहीं समझ आया तो बाद में फिर से इस वीडियो को जब आप चेक करेंगे आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके ध्यान से इन कंसेप्ट को लिखना है मैं क्या कह रहे हैं। अब देखो मैंने अभी बोला कि लीप सेंचुरी का कोड होता है 6, कोई भी सेंचुरी जो 4 से डिवाइड होगी, जैसे उसमें 16 आता है, फिर 12 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसी सेंचुरीज है। अब अगर 16 का कोड मिल गया तो 17 का आगे, 12 का मिल गया तो 13 का आगे आगे आप चल सकते हैं। जैसे देखो 8 का कोड ये 9 10 11, फिर 12 फिर से ये 13 14 15, फिर 16 फिर से ये 17 18 19। जैसे आज चल रहा है 2026, अगर कोई बोलेगा इसका कोड क्या है तो हम बोलेंगे 20, मतलब 24 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, होपफुली आपको ये समझ आया हो, अगर नहीं आप दोबारा अगले क्वेश्चंस आएगा फिर हम रिपीट करेंगे। देखो सेम क्वेश्चंस हमारे पास फिर आ गया है। अब चलिए आपको रिपीट भी हो जाएगा और ध्यान से जो आपने लिखा है उसको ध्यान से। अब बोल रहा है 12 अगस्त 2006 को कौन सा दिन था। अब देखिए डेट हमारे पास है 12, फार्मूले पीछे दिए, उसके बाद आ जाता है डेट 12 और प्लस कर देंगे मंथ। अब मंथ हमारे पास है अगस्त, अभी मैंने कोड दिया 033614625035। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कोड कितना आया 2 लिख लिया, प्लस उसके बाद आता है ईयर, ईयर आज हमारे पास कितना दिया हुआ है 6,
प्लस लीप ईयर कितना है 6 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो आंसर आता है 1, तो 1 क्योंकि 6 साल में एक ही लीप ईयर आएगा 4 वाला, प्लस सेंचुरी। अब सेंचुरी में देखो इधर क्या है 20, तो अभी बताया सेंचुरी में होते हैं 6420 और 6 किसका कोड है, ये हमेशा रहता है लीप सेंचुरी का जो 4 से डिवाइड होती है। अब हमारे पास आज है 2020, क्या 204 से डिवाइड होता है, होता है, तो कोड क्या आ गया, कोड हमारे पास आ गया 6। टोटल कितना हुआ डिवाइड बाई 7, 12 6 18 2 20 21 और 6 27, ठीक है, 12 और 2 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 6, क्योंकि 7 को 3 से करेंगे 21, रिमाइंडर बचा 6। और अभी बताया था 0 होता है संडे, 1 है मंडे, 2 है ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। तो आज हमारा आंसर क्या बन गया, डी पार्ट सैटरडे, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आया कितना 6, 6 का मतलब आ जाता है सैटरडे। तो होपफुली आप पिछले क्वेश्चन से यहां पर क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप अगर आप 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे इसी कंसेप्ट के साथ तो हमेशा इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे जब भी। अब आप कैलेंडर पे ऐसे क्वेश्चन चेक कर सकते हो, एक क्या डेट थी ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंजेस आई है, आप जरूर इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन बोलता है टुडे इज वेडनेसडे आफ्टर 81 डे व्हाट विल बी द डे। बोलता है आज जो है वो है वेडनेसडे, बताओ 81 डेज के बाद क्या आएगा। पीछे भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, 81 डिवाइड बाय, हमें रिमाइंडर चाहिए 7, 7 1 दा 7 बचा 1 उतारा 1 11, 7 1 दा 7 बचा हमारे पास कितना 4। अब अगर हम यहां पर बात करें, अब हमारे पास बच गया 4, तो अगर कोई बोलेगा 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ये हमारे पास आगे वीक 11 वीक प्लस 4 डेज, 4 डेज, तो हमारे पास 4 आया, तो वेडनेसडे प्लस 4, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास संडे। पीछे भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कोई भी दिन अगर निकालना हो तो हमें सिर्फ ऑड डेज चाहिए, एक हफ्ते में कन्वर्ट करने के बाद 7 से डिवाइड करके जो बचता ऐड कर दो। तो अगर आपके बच्चों के कमेंट्स कुछ आ रहे हैं लेकिन सब बच्चों के नहीं आ रहे, कमेंट जो है वो जरूर साथ में जो है वो दीजिए, इससे हमें ये पता चलता है बच्चा कितना जल्दी, अगर या ज्यादा फास्ट हो रहा है लेक्चर तो आप ये बता सकते हैं कि थोड़ा सा इसको स्लो कर दिया जाए। चलिए आगे बोलता है, देखो सेम क्वेश्चन फिर से, अब ये क्वेश्चंस आप खुद निकाल के मुझे बताएंगे, आपके पास टाइम है और उसको जो है वो आंसर करके बताओ इसका क्या है। देखो फिर से बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, आप इसको निकालें कि कौन सा दिन है। डेट हमारे पास है 15, ऐसे ही डेट ले लें। अब यहाँ पर हम जो है वो इसको कर सकते हैं चेक, जैसे डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। अब देखिए डेट आपके पास है, मंथ आपके पास है, मंथ का कोड ले लीजिए, ईयर का कोड ले लीजिए, लीप ईयर निकाल लीजिए, और सेंचुरी, सेंचुरी आ जाए 19। तो देखो 19 से पहले 6, इसका मैं समझा देता हूँ फिर से, क्यों बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही है। 19 अगर सेंचुरी का हम देखेंगे तो सेंचुरी का कोड आ जाएगा, देखो 16 का आएगा 6, तो 17 का आ गया हमारे पास 4, 18 का आ गया 2 और 19 का आ गया 0, तो सेंचुरी का कोड है। तो इसका आंसर करके बताइए कमेंट में क्या आंसर है, इसका आंसर आप करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए क्या आंसर इसका है। 3 क्वेश्चन ऐसे हमने पीछे से किया और लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में हमने क्वेश्चंस किए थे। अगर अभी भी आपके क्वेश्चंस नहीं निकल रहा है तो फिर आप जो है वो बच्चे मेहनत बहुत कम कर रहे हैं, उसको घर पे क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। अब बोल रहा है इफ 17 डेज बिफोर यस्टरडे वाज संडे यस्टरडे वाज, बोलता है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखें। बोल रहा है 17 दिन पहले यस्टरडे से संडे था। अब हमने पीछे ही कंसेप्ट में पढ़ा, परसों भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि कभी भी हमें कोई दिन निकालना होगा, हमें क्या करना है, दिन को सबसे पहले हफ्ते में, अगर हम 70 डेज को पढ़ें तो ये बन जाते हैं 2 हफ्ते 14, 2 वीक हो गए, प्लस हमारे पास कितने दिन बचते हैं 3 दिन, हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 3। अब बोलता है यस्टरडे से पहले 17 दिन क्या था, हम 17 नहीं लेंगे, हम 3 ही लेंगे, तो ये आज है टुडे, ये है यस्टरडे, और ये आ जाता है 1 2 3, यस्टरडे से 3 दिन पहले क्या था संडे। आप चाहें तो 17
लाइंस लगा के भी 17 दिन पीछे जा सकते हैं, लेकिन बार बार कितने क्वेश्चंस करने पे बताया, जब भी हमारे पास डेज देगा हमें उसको ऑड डे में कन्वर्ट करना है। ऑड डे मतलब हफ्ते कन्वर्ट करने के बाद क्या बचता है। अब ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, वेडनेसडे। देखो अगर यहाँ संडे है, ये मंडे, ट्यूसडे, तो यस्टरडे को क्या आएगा, वेडनेसडे हमारा आंसर। होपफुली सबको समझ आ रहा होगा कि कोई भी डेज अगर देगा, डेज को क्या करना है, सबसे पहले हफ्ते में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर हम देखेंगे, देखो जैसे हमारे पास 17 था, ये आ गया टुडे, टुडे से पहले होता है यस्टरडे और आगे होता है टुमारो। अब इसने बोला यस्टरडे से 17 डेज पहले। अब 17 जब दिया तो हमने क्या किया, 17 को 2 हफ्ते और 3 दिन कर दिया। हफ्ते नहीं लेने, सिर्फ बचे हुए दिन 3 है, तो 1 2 3, ये था संडे। तो यस्टरडे को क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। होपफुली सबको समझ आ रहा होगा। नीचे कमेंट में बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, लेकिन सबके आंसर आने चाहिए। लाइक शेयर, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर जरूर कीजिए, उससे क्या होता है, टीचर का भी जो है वो बढ़ता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो सेम क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिया, बोलता है इफ 22 डेज आफ्टर टुमारो विल बी संडे, व्हाट विल बी द डे 3 डेज आफ्टर टुमारो। अब देखिए ये आगे हमारे पास सेम क्वेश्चन, आंसर करके बताइए। टुडे है, ये आगे हमारे पास टुमारो, और ये आ गया यस्टरडे। सेम क्वेश्चन अभी दिया गया था और उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट में आंसर दें। 22 दिन कल के बाद, अब आफ्टर बोला है तो बाद है, तो कल के बाद अगर 22 दिन करेंगे तो हम कितने करेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया कैसे करेंगे। हम इसको सबसे पहले 3 हफ्ते, 22 दिन का मतलब है 3 वीक प्लस 1 दिन, हफ्ते लेने नहीं है तो बचा क्या, 1 दिन। अब बोलता है टुमारो के 1 दिन बाद क्या है, संडे है। देखो 22 दिन आगे क्या था, संडे था, लेकिन हमने क्या किया, 22 दिन का मतलब है 2-3 वीक। देखो 22 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, बचा क्या, 1। तो 3 हफ्ते 1 दिन, हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए था, ये 1 दिन ले लिया, ये संडे है। अब बोलता है व्हाट विल बी द डे, कौन सा दिन होगा 3 डेज आफ्टर टुमारो। अब टुमारो के 3 दिन बाद, 1 2 और 3, ये क्या है, ये हमारे पास है संडे। जैसे अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, ये हमारे पास है संडे, तो मंडे, ट्यूसडे। तो ऑप्शंस क्या हमारे पास बन गया, डी पार्ट ट्यूसडे। समझ आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी के हैं, कोई भी दुनिया में। लास्ट वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अगर लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस करने के बाद भी आप दोबारा इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो दोबारा से उन वीडियोस को देखें और ये कंसेप्ट को समझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर के आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में हमें बोला 22 दिन कल के बाद संडे है। 22 का मतलब आ गया 3 हफ्ते 1 दिन, तो कल के 1 दिन के बाद क्या आ गया, संडे। अब बोलता है बताओ कल के 3 दिन बाद क्या होगा। अगर कल के 1 दिन बाद मतलब कल के अगला दिन जो है वो क्या है, संडे है, तो कल के आगे 3 दिन कर देंगे तो मंडे, ट्यूसडे। तो आंसर हमारे पास क्या बन गया, ट्यूसडे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप यहां से क्वेश्चन का एक शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास है, बोलता है इन ए कैलेंडर ईयर 2011 विल बी सेम फॉर द ईयर। नया कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिए, इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इसको सिर्फ समझिए कंसेप्ट क्या है। बोलता है अब जैसे होता क्या है, जैसे 2011 है। अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हम बहुत बार ऐसी बातें करते हैं, जैसे मैंने इस बार अगर हम बोलेंगे, हम इस बार 31 को, इस बार संडे था, जस्ट एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहे हैं, 31 को, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को इस बार संडे था। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा साल होगा कि 31 दिसंबर को फिर से हमें संडे मिलेगा। साल रिपीट होने का मतलब है जो दिन आज चल रहे हैं ऐसे ही सेम दिन पे कौन से साल में दोबारा आएंगे। जैसे इमेजिन करें आज हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारे पास है 7 जून, 7 जून 2026, आज हमारे पास संडे। अब 7 जून 2026 को संडे है, तो ऐसे और दोबारा से कौन सा ऐसा साल आएगा जब 7 जून डेट होगी और संडे ही दिन भी होगा। तो उसके लिए अगर एक दिन सेम आया तो ये इमेजिनेशन हो जाता है कि बाकी दिन भी तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि अगर आज संडे है तो कल मंडे है, तो 7 को संडे है तो 8 को मंडे है, तो अगर 7 को संडे आएगा तो वो तो सेम ही रहेगा। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलता है कि
यहाँ पर बोल रहा है कैलेंडर में 2011 जो था वो सेम कब हुआ था। अब देखिए इसको करने का कभी भी बोलेगा रिपीट करने, इसको बोलते हैं कैलेंडर रिपीट कब होता है, कैलेंडर के रिपीटिशन पूछा है। तो आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट होता है समझने के लिए, ध्यान से इसको समझिए। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, याद रखें जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, अब हमारा रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो जो उसका नेक्स्ट वाला होगा ना, नेक्स्ट ईयर, वो आपका सेम आएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुने, जब भी आपके क्वेश्चंस का रिमाइंडर 0 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो है वो सेम आंसर आ जाएगा। अब 2011 कब सेम होगा, अब इसका चेक करते हैं। देखिए अगर 2011 की हम बात करें, 11 में जो है, अब एक होता है सिंपल ईयर, पीछे भी हमने पढ़ा सिंपल ईयर का होता है एक ऑड डे और लीप ईयर के होते हैं 2 ऑड डे। सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है, लीप में 2 होते हैं, ये सभी बच्चों को पता है, पीछे भी डिस्कस किया। अब 11 हमारे पास सिंपल था, तो सिंपल था तो ऑड डे कितने, 1, फिर आया 12, 12 लीप आया तो ऑड डे 2, फिर आया सेम ऐसे ही 13, 13 में ऑड डे 1, फिर आया 14, 14 में फिर ऑड डे 1, फिर आया 15, 15 में ऑड डे 1, फिर आया 16, 16 में ऑड डे 2। अब जो ऑड डे हैं हमें इनको क्या करना है, देखना है ये 7 कब बन जाएंगे रिमाइंडर 0 करने के लिए। अगर हम 16 तक पहुंचे, अभी 2016, 1 ये आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहां पर नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर हमें चाहिए था 7। अब यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल बन जाते हैं हमारे पास 8, तो 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा कितना, 1। अब इसका मतलब है हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब हम 16 के बाद चलते हैं, फिर 17 में आएगा, 17 में 1, रिमाइंडर ऑलरेडी हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब 17 में फिर देखेंगे रिमाइंडर 1, 18 में फिर 1, 19 में 1 और 20 में फिर 2। अब 23, 22 में फिर 1। अब हम चेक करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 21 में हमारे पास जो है वो आ गया कितना, 7। अब देखो फिर से इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, सिंपल भाषा में अगर बात करें, सिंपली हमने क्या करना है, हमने रिमाइंडर लेना है। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से इसको समझिए किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए हमारा काम है सिंपल ईयर का 1 और लीप ईयर का 2। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सिंपल लीप ईयर कौन से। अब सबको पता है 11 के बाद अगर हम बात करें लीप ईयर, एक 12 आएगा, उसके बाद 16 आएगा और 20 आएगा, ये लीप ईयर आएंगे। अब 12 का भी 2 होगा, 16 भी 2 होगा, 20 भी 2 होगा, बाकी वालों का सिंगल रहेगा। अब हम यहाँ से कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 हमें अब 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के लिए वैल्यू या तो 7 होनी चाहिए, अगर 7 पे नहीं हुआ फिर अगला 14 पे होगा, 14 नहीं हुआ फिर अगला 21 पे होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है। अब 11 का अगर 1 है तो 12 का 2 आ जाएगा, 12 में आ गया 2, हमने 11 से स्टार्ट किया। फिर 13 में 1, 14, 15, 16, 17, 18 में फिर 1, 18, 19, 20। अब ये हमारे पास है 20 वाला, और ये है कौन सा, 16, और ये है कौन सा, 12। अब देखिए हमने देखना है जब भी हमारे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7। देखो 1, 2 और 1, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर 7 होना था लेकिन यहाँ 7 नहीं बन रहा, सीधा 8 बन रहा है। अब 7 नहीं हुआ तो हम आगे चलेंगे क्योंकि हमें 7 करना है। अब 7 नहीं हुआ, ये बन गया 8, फिर 9, 10, 11। तो यहां पर आएगा कितना, 11 के बाद ये आया 2 क्योंकि 2020 है, 11, 12 और 13, फिर 21 में आया फिर 1 तो हो गया 14। अब 21 में रिमाइंडर हो गया 0, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 2022, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो आंसर क्या बन गया, 22, ये रिपीट हो गया। या इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर इजी कंसेप्ट में चलें इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। सीधा अगर कोई भी सिंपल ईयर होगा उसको आपने 11 प्लस कर देना है। एक और कंसेप्ट बनता है, जैसे इधर देखो 2011 है, इसमें हम प्लस कर देंगे 11, तो
तो कितना बन जाएगा 2022। तो आंसर क्या बन गया 2022। ये इजी है कि कोई भी ईयर होगा, लेकिन फिर ऑल ईयर को नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल ईयर में हम कर सकते हैं। यहाँ पर 11 ऐड कर देंगे तो 11 और 11 कितना बन जाएगा 22। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो कंसेप्ट के साथ समझाया गया क्वेश्चंस है। ये जो होता है इसमें इस ट्रिक का इस्तेमाल किया गया, इसमें हम कंसेप्ट बच्चों को समझ नहीं आता, और मैं हमेशा, आपको पता है, मैं हमेशा ही आपको कंसेप्ट पे कोशिश कराता हूं कि आप उस चीज को खुद से उसको रियलाइज करो कि ऐसा हो। अब ये आ जाता है, ये ट्रिक्स बेस्ड जो है वो दिया जाता है, 11 में 11 ऐड कर दो तो 22 आपका आंसर बन जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई भी, लेकिन ये सिंपल ईयर होना चाहिए, लीप नहीं, उसको ऐड करके 22 बन जाता है। अब देखें दूसरा क्वेश्चन फिर हमारे पास दे रहा है, अगर ट्रिक्स पे हम बात करेंगे, अब मैं ट्रिक्स से ही उसको समझाने की कोशिश करूंगा। कितना दिया है 2007 प्लस कर देंगे 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। तो आंसर क्या बन गया 2018 आपका। लेकिन ये क्या आ गया, ये आ गया ट्रिक बेस करना। अगर इसको समझेंगे तो हम करेंगे 7 फिर 8 में 2, यहाँ 7 से शुरू करेंगे, 8 फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये मैंने 17 ले लिया, ये लिया था 2007 से, ये आ गया 2017। देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13। अब हमारे पास यहाँ पर एक 16 में, सर यहाँ पर 16 में 2 होंगे, अब ये बन गया हमारे पास 14। तो 17 में कंप्लीट हो गया, तो 2018 जो है वो रिपीट होगा। इसको समझ के किया, ये हमने ट्रिक्स पे आपको समझा दिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, आप जैसे इस वक्त चल रहा है 2002 से 26, तो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ 2026 कब रिपीट होगा। आप इसका आंसर कर सकते हैं, बताओ 2026 जो साल चल रहा है ये दोबारा कब रिपीट होगा। तो आप इसका आंसर ट्रिक से भी कर सकते हो, और इसका आंसर जो है वो आप सिंपल ही निकाल के भी कर सकते हो। 26 का 1, 27 का ऐसे डन। अगर ट्रिक्स पे करेंगे तो सिंपली आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्या होगा कमेंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आया, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर ईयर 5 ईयर्स। 5 सालों के ऑड डे निकालने हैं, और दिया है 2001 से 5। अब मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें आंसर करने की कोशिश करेंगे, आप आंसर करें, कमेंट में बताएं क्या इसका आंसर बन सकता है। ऑड डेज, और ऑड डेज की अगर बात करें, सिंपल बता दिया, सिंपल ईयर का होता है 1, लीप ईयर का होता है 2। अब देखिए 2001 से बात कर रहा है, वही ट्रिक पेश नहीं समझ के करेंगे। 2001, अब 1 का ऑड डे कितना होगा 1, फिर 2002 छोटा क्वेश्चन है, 2 का कितना होगा 1, 2003 3 का 1, 2004 लीप ईयर आएगा 2, और 2005 तो 1। तो बताइए कितने हो गए हमारे पास टोटल 6। तो इसका आंसर क्या बन गया 6। ऑड डेज होता है दिन को हफ्तों में कन्वर्ट करने के बाद जो बच जाएंगे दिन, उनको बोलते हैं ऑड डेज। तो इसने बोला था ऑड डे बताओ 5 साल का 1 से 5 तक, तो हमारे पास कितने आए, देखो 1 2 3 4 5, इसमें एक लीप है जिसके 2 आएंगे, बाकी का सिंगल हो गए, टोटल 6।